ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 7वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। वागादि इंद्रियां अपने अपने वदनादि रूप व्यापार में स्वयं ही प्रवृत्त होती हैं या उनके प्रवर्तक अग्नि देवता है। इस प्रकार के संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण, इसमें एक श्रुति बता रही है कि वाचा ही नामानि अभिवदति चक्षुषा रूपाणि पश्यति। तो इस श्रुति के शब्दों से प्रतीत हो रहा है वागादि में वदनादि का सामर्थ्य है और वे स्वगत सामर्थ्य से स्वयं ही वदनादि व्यापार में प्रवृत्त होती है, न कि अग्नि आदि से अधिष्ठित। तो इस श्रुति से जब अपने अपने महिमा से ही वागादि में वदनादि रूप व्यापार सिद्ध हो रहा है, तो अन्य श्रुति जो अग्न्यादि अधिष्ठित वागादि में वदनादि प्रवृत्ति बता रही है, उसका इस श्रुति के साथ विरोध न हो, इसके लिए कुछ अन्य अर्थ करना चाहिए। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि श्रुतियों का अर्थ होगा कि अग्नि अधिष्ठित वाक ऐसा न करके अग्नि उपादानक वाक है, आदित्य उपादानक चक्षु हैं। ऐसे इनमें उपादान उपादेय भाव मानना चाहिए, न कि केवल अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव। उपादान उपादेय भाव मानते हैं तो वाचा ही नामानि अभिवदन आस्ते अभिवदति इत्यादि श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं होता, और सिद्धांत में श्रुति विरोध है। इसलिए माना जाए कि वागादि स्वतंत्र ही वदनादि में प्रवृत्त होते हैं, इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो सिद्धांत बताने के लिए सूत्र हैं, और सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्ते इदम उच्यते। और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है सिद्धांतयति एवं प्राप्त इत्यादिना। तो इस अधिकरण के सिद्धांत को भगवान भाष्यकार बताते हैं एवं प्राप्ते इदम उच्यते इत्यादि से। और सूत्र का उच्चारण किया जाए। ज्योतिराद्य अधिष्ठानन्तु तदामननात्, ज्योतिराद्य अधिष्ठानन्तु तदामननात्, ज्योतिरादि अधिष्ठानम तू और तदामननात्, ऐसे 3 पद हैं। इसमें तू इस निपात से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन किया जा रहा है। पूर्व पक्ष है कि वागादि अपनी अपनी महिमा से ही
स्वतंत्र रूप से वदनादि व्यापार में प्रवृत्त हो रहा है। इत्याकारक जो इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है उसका व्यावर्तक है तू शब्द। तू शब्द कहेगा वागादि की वदनादि में स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा कहने से व्यावर्तन हो जाएगा। तो फिर यदि स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं होती है तो कैसे प्रवृत्ति होती है? तो ज्योतिराद्यधिष्ठानम वागादि प्रवर्तते। वागादि का तो प्रकरण से अन्वय होगा और प्रवर्तते ये अध्यार किया जाएगा। तो ज्योतिराद्य अधिष्ठानम एव वागादि प्रवर्तते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी कि वागादि स्वतंत्र प्रवृत्त नहीं होते, ज्योतिरादि अधिष्ठान बनकर प्रवृत्त होते हैं। यहां अधिष्ठान शब्द अधिष्ठित अर्थ में है, कर्म अर्थ में वो प्रत्यय होने से यह अर्थ निकलेगा। अधिष्ठित का अर्थ है प्रवर्तित, इस अर्थ में। तो ज्योतिरादि में ज्योति शब्द का अर्थ है अग्नि, और आदि शब्द से लेना आदित्यादि अन्य देवता, और ज्योति शब्द से भी ज्योतिरभिमानी देवता यानी अग्नि नामक देवता जो वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री माना जाता है, उसे ज्योति शब्द से कहा जा रहा। और आदि शब्द से अन्य अन्य इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवताओं को लेना। इसलिए ज्योतिरादि शब्द का अर्थ निकलेगा अधिष्ठात्री देवता, और उनसे अधिष्ठित, ज्योतिरादि अधिष्ठानम का अर्थ है। तो अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठित वागादि वदनादि में प्रवृत्त होते हैं। ये ज्योतिरादि अधिष्ठानम, और ये तो विशेषण है वागादि का। और स्वस्व कार्यसु प्रवर्तते, ये इतना अध्ययन करना है। तो सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठित वागादि इंद्रियां ही अपने अपने वदनादि व्यापार में प्रवृत्त होती हैं, स्वतंत्र नहीं। तो इस प्रकार तू शब्द ने पूर्व पक्ष का व्यावर्तन किया। ज्योतिरादि अधिष्ठानम, इसने सिद्धांत को बताया, और सिद्धांत का ज्ञापक हेतु है। सिद्धांत की प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताने वाला पद है तदामननात्। क्यों अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठित वागादि में ही वदनादि व्यापार मानना है? स्वतंत्र वागादि को वदनादि का निर्वर्तक क्यों नहीं मानना? ये हेतु विषयक जिज्ञासा होगी। उसे शांत करने के लिए तदामननात्, ये है। तदामननात् का अर्थ है कि देवता अधिष्ठित वागादि के ही प्रवृत्ति का श्रुति में कथन होने से, आमनन का अर्थ है कथन, प्रतिपादन। स्वतंत्र वागादि में श्रुति
प्रवृत्ति नहीं बता रही है। देवता अधिष्ठित वागादि में ही श्रुति के द्वारा प्रवृत्ति का आमनन होने से, कथन होने से, तदामननात् ओ अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि श्रुतियां अग्नि शब्दित देवता से अधिष्ठित वाक में वदनादि प्रवृत्ति बता रही है। भाष्य में कैसे अग्निर्वाग भूत्वा इत्यादि श्रुति का अर्थ वाक और अग्नि देवता में अधिष्ठान अधिष्ठेय भाव ही है, अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव है, न कि उपादान उपादेय भाव। इसको स्पष्ट करेंगे भाष्यकार भगवान और टीकाकार। तो भाष्य को देखिए। तो एवं प्राप्ते इदम उच्यते ज्योतिरादि अधिष्ठानंतु इति। इसमें तू शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार। तू शब्देन पूर्व पक्षो व्यावर्त्यते। तू शब्द से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन हुआ। अब प्रथम पद का अर्थ करते हैं ज्योतिरादि अधिष्ठानम। सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताने वाला ये पद है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि ज्योतिरादि भी ही अग्न्यादि अभिमानिनी भीर देवता भी अधिष्ठितम वागादि करण जातम स्वकार्येषु प्रवर्तते इति प्रतिजानीते। प्रतिजानीते का अर्थ है प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा का अर्थ है स्वीकार, अंगीकार। ऐसा हम स्वीकार करते हैं। वागादि की वदनादि में स्वतंत्र प्रवृत्ति स्वीकार नहीं करते। अधिष्ठात्री अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठित वागादि में वदनादि प्रवृत्ति हम स्वीकार करते हैं। तो ये ज्योतिरादि अधिष्ठानम में तृतीया तत्पुरुष समास है। वो समास का विग्रह करके बताया। ज्योतिरादि भी ही अधिष्ठितम इति ज्योतिरादि अधिष्ठितम ऐसा बनेगा। सूत्र में तो अधिष्ठानम है, इसलिए हमने कहा था कि वो अधिष्ठितम अर्थ में अधिष्ठान शब्द है। भाष्यकार भगवान ने अधिष्ठानों का ही अधिष्ठितम अर्थ कर दिया। तो ज्योतिराद्य अधिष्ठितम का अर्थ हुआ अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठित जो वागादि करण जात। वो कौन है अग्न्यादि देवताओं से अधिष्ठित? तो विशेष्य है वागादि करण जातम, यानी करण समूह। स्व कार्येषु प्रवर्तते, अपने अपने जो कार्य है, वाक का वदन रूप कार्य और श्रोत्र का शब्द ग्रहण रूप कार्य, चक्षु का रूप ग्रहण रूप कार्य, ये सब अपने अपने कार्यों में तत्तद इंद्रिया अपने अपने अधिष्ठात्री देवता से अधिष्ठित होकर के प्रवृत्त हो रही है। आगे हैं हेतुम व्याचष्टे। इस प्रकार ये प्रथम पद की व्याख्या हो गई, द्वितीय पद की भी व्याख्या हो गई। तृतीय पद है हेतु को बताने वाला। उसकी व्याख्या के लिए अवतरण है कि हेतुम व्याचष्टे तदामननातिथि। सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक हेतु तदामननात् के द्वारा बताया गया है और तदामननात् इस हेतु बोधक पद की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं।
तथा ही आमनंती, आमनंती यानी पठंती, कथयंती। ऐतरेय उपनिषद में यह वाक्य आया कि अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि। तो अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि श्रुति वाक भवन जो बता रही है अग्नि का, वो वाग भवन है। अग्नि का वाग का अधिष्ठाता बनना। यही आगे अग्निश्चायम इत्यादि से भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में अग्निश्चायम का कि अग्निर्वाग भूत्वा आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा इति च तद्भावो अत्र अग्न्यादि देवता अधिष्ठेयत्व रूप एव संबंध न तद उपादानकत्व रूप। दूरस्थ आदित्य मंडलादेर मुखस्थ चक्षुरादि उपादानत्व असंभवात् इत्याह अग्निश्चायम इति। पूर्व पक्षी अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत इत्यादि श्रुति में अग्न्यादि का और वागादि का उपादान उपादेय भाव संबंध मानना चाहते हैं पूर्व पक्षी। सिद्धांती कह रहे हैं भाष्कर भगवान अग्निश्च इत्यादि से कि अग्न्यादि देवता और वागादि इंद्रिया इनमें अधिष्ठान क्या नाम वो उपादान उपादेय भाव संबंध नहीं अपितु अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध ही है। ये वाक्य वही बता रहा है। इस अभिप्राय से लिखा कि अग्निर्वाग भूत्वा आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो तद्भाव बताया गया है अग्न्यादि में वागादि भाव जो बताया गया उस वागादि में अग्न्यादि भाव का स्वरूप क्या है? तो एक संबंध विशेष है। लेकिन वो संबंध विशेष कौन सा है? उपादान उपादेय भाव संबंध विशेष नहीं अपितु अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध ही वागादि भाव है, तद्भाव है। इसे यहां पर कहा कि अग्निर्वाग भूत्वा आदित्य चक्षुर्भूत्वा इति च यानी इत्यादि श्रुति से जो तद्भाव बताया गया है यानी वागादि भाव बताया गया है वह अत्र यानी अस्मिन वाक्य इस श्रुति में अग्न्यादि देवता अधिष्ठेयत्व रूप एव संबंध। अग्न्यादि देवता हैं और वागादि अध्यात्मकरण हैं, इनमें अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध ही ये तद्भाव है। अग्निर्वाग भूत्वा में बताया गया जो तद्भाव है संबंध है वो अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव रूप संबंध को लेकर के तद्भाव शब्द का प्रयोग है। तो अधिष्ठेयत्व रूप एव संबंधो न तद उपादान उपादानकत्व रूप। अग्नि उपादानकत्व रूप संबंध अग्नि का वाक में नहीं है अपितु अग्नि अधिष्ठेयत्व रूप संबंध है। कहा अग्नि उपादानकत्व संबंध क्यों नहीं माना जा? चक्षु में आदित्य उपादानकत्व रूप संबंध क्यों न माना जा?
तो इसमें हेतु बता रहे हैं कि दूरस्थ आदित्य मंडलादेर मुखस्थ चक्षुरादि उपादानत्व असंभवात। उपादान का तो कार्य में अन्वय होता है। ये नहीं कि नदी किनारे पर मिट्टी है और कुलाल के घर के सामने कुलाल अपने आंगन में घड़ा बना रहा है, तो जो घड़ा बनाया जा रहा है उस घड़े की उपादान कारण नदी किनारे में जो मिट्टी है वो बनेगी, ऐसा नहीं होता। जहां उपादेय है उस उपादेय में उपादान का अन्वय होता है। यहां तो चक्षु इंद्रिय का उपादान कारण जिस आदित्य को बताया जा रहा है वो तो है आदित्य मंडल अंतरिक्ष में, और आंख है आपके ब्रह्म मुख मंडल में। तो दूरस्थ होने के कारण, अलग अलग देशस्थ होने के कारण इनमें उपादान उपादेय भाव संबंध संभव नहीं है। ये यहां पर कहा कि दूरस्थ आदित्य मंडलादेर मुखस्थ चक्षुरादि उपादानत्व असंभवात। इसलिए अग्निर्वाग भूत्वा आदित्य चक्षुर्भूत्वा इत्यादि में अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध मानना, न कि उपादान उपादेय भाव संबंध। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिख रहे हैं कि अग्नेश्चायम वाग भाव मुख प्रवेशश्च देवतात्मना अधिष्ठातृत्वम अंगीकृत्य उच्यते। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, इस वाक्य के द्वारा अग्नि में दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो अग्नि में वाग भाव, अग्नि का वाग के साथ संबंध, वाग भाव, और मुख में अग्नि का प्रवेश, मुखम प्राविशत, प्राविशत का कर्ता अग्नि है। तो ये अग्नि का वाग के साथ संबंध जो वाग भाव है, वो संबंध किस प्रकार का है और किस प्रकार का मुख में प्रवेश है। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं कि अग्नेश्चायम वाग भाव, अग्निर्वाग भूत्वा, इन शब्दों से अग्नि में जो वाग भाव बताया गया, अग्नि का जो वाग के साथ संबंध बताया गया, वह और मुख में जो प्रवेश बताया गया है वह भी देवतात्मना अधिष्ठातृत्वम अंगीकृत्य उच्यते। अग्नि वाक की अधिष्ठात्री देवता है और वाक अग्नि की अधिष्ठेया है। इसी को स्वीकार करके, अंगीकार करके श्रुति अग्नि में वाग भाव और अग्नि का मुख प्रवेश बता रही है, ऐसा भाष्यकार भगवान कहते हैं। तथा इत्यादि की अवतरण टीका है। वायु प्राण अधिष्ठाता भूत्वा नासापुटे प्राविशत इति व्याख्येयम्। तथा, अच्छा हाँ, एक वाक्य बाकी भाषा में, नहीं देवता संबंधम प्रत्याख्याय अग्नेर्वाची मुखे वा कश्चित विशेष संबंधो दृश्यते। तो कहते हैं अग्नि का वाग इंद्रिय के साथ और वाग इंद्रिय का गोलक रूप जो मुख है, उस मुख में कोई दूसरा संबंध संभव नहीं है, जो पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं। उपादान उपादेय भाव संबंध,
वो संभव नहीं है, भाष्कर भगवान कहते हैं। अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध को छोड़ करके दूसरा कोई संबंध इनमें बन नहीं सकता। नहीं देवता संबंधम प्रत्याख्याय, प्रत्याख्याय का अर्थ हो जाएगा छोड़ करके, खंडन करके, इसको हटाकर। अग्निर्वाची मुखे वा कश्चित विशेष संबंधो न दृश्यते, दूसरा संबंध नहीं हो सकता। अब तथा इत्यादि की अवतरण टीका है। वो तो जलाना तो क्या, वो उसमें जो दुख हो जाता है कोई वाणी सुन करके, तो उसमें वो बृहदारण्य में कहा ना, पाप से विद्ध हो जाती हैं, इसलिए वे अननुरूप भाषण करती हैं, उससे दुख हो जाता है। तो तथा वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत इत्येवं आद्यपि योजयितव्यम्। हाँ, ये पढ़ा ना, इसको पढ़ा था। तो वायु प्राण होकर के बन करके, यहां प्राण है घ्राण, तो घ्राण का अधिष्ठाता बन करके जो यानी प्राणो भूत्वा का अर्थ निकलेगा प्राण अधिष्ठाता भूत्वा। इंद्रिय का वाचक जो शब्द है वो लक्षणा से अधिष्ठाता का परामर्शक होगा। अग्नि वाग बन करके मुख में प्रविष्ट हुई का मतलब वाग अधिष्ठात्री बन करके मुख में प्रविष्ट हुई। ऐसे वायु घ्राण इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता बन करके घ्राण इंद्रिय का जो गोलक है नासिका, उसमें प्रविष्ट हुई। इत्यादि जो वाक्य हैं तत्तद इंद्रियों में अधिष्ठात्री देवता को बताने वाले उनका भी व्याख्यान इसी प्रकार का करना। ये यहां पर कहा गया इत्येवं आदि अपि तथा योजयितव्यम, ऐसा अन्वय करना, ऐसा ही अन्वय करना। तथा अन्यत्रापि, तो जैसे ऐत्रेय उपनिषद में वागादि शब्द वागादि अधिष्ठात्री देवताओं के परामर्शक हैं, ऐसे ही अन्यत्र भी श्रुति अग्न्यादि और वागादि का अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध बताती हैं। तो अन्यत्र से लेना, ऐत्रेय उपनिषद तो ऋग्वेद की है ना, तो अन्य वेद की जो उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद सामवेद की है, तो साम वेदीय उपनिषद भी अग्न्यादि का वागादि के साथ अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध ही बता रही है, न कि उपादान उपादेय भाव संबंध। तो ये गति सामान्य हो जाएगा। तो इसलिए भी अग्निर्वाग भूत्वा का अर्थ उपादान उपादेय भाव संबंध नहीं करना, क्योंकि अन्य श्रुति अग्नि को ऐसे लगा वाग का अधिष्ठाता बता रही है, तो उस श्रुति के साथ अविरोध सिद्ध करने के लिए विसंगति न हो अन्य श्रुति के साथ इस श्रुति ऐत्रेय श्रुति की, इसलिए भी मानना चाहिए कि अधिष्ठान अधिष्ठेय भाव संबंध ही है। इस अभिप्राय से तथा अन्यत्र इत्यादि भाष्य है कि तथा अन्यत्रापि वाग एव ब्रह्मणः चतुर्थ पाद
सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च इत्येवम् आदिना वागादीनाम अग्न्यादि ज्योतिष्वादि वचनेन एतम एव अर्थम दृढ़यति। एतम एव अर्थम में एवकार का प्रयोग करके भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं कि छांदोग्य श्रुति भी अग्न्यादि और वागादि का अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध ही बताती है, उपादान उपादेय भाव संबंध नहीं। एवकार का व्यावर्त है वो। एतम अर्थम से लेना उपादान उपादेय भाव संबंध रूप अर्थ, अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव रूप अर्थ। अधिष्ठाता का अर्थ होता है प्रवर्तक, हाँ प्रेरक, प्रवर्तक, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला। हाँ, तो ये उपनिषद नहीं है क्या? अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, ये वाक्य उपनिषद है कि नहीं? तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि उपनिषद में अग्नि आदि कहाँ से आए, ये उपनिषद ही है। वो तो वैसा हुआ उपनिषदम भो ब्रूहि हाँ? उक्ता ते उपनिषद हाँ? तो वो मेन है, बीच में जो है। हाँ, 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 आज्ञादि को उससे शक्ति मिलती है। जैसे पूरे राष्ट्र का पालन राष्ट्रपति करते हैं, तो राज्यपाल की क्या जरूरत है? राज्यपाल होते हैं कि नहीं, उनकी क्या जरूरत है? हैं? वो तो राष्ट्राध्यक्ष एक ही कर लेगा, तो उन्हीं के व्यक्ति हैं। तो ये अग्न्यादि राज्यपाल के तरह हैं, एक एक इंद्रियों के अधिष्ठाता। हाँ, अंतर्यामी के सहयोगी हैं। तो तथा अन्यत्रापि वाग एव ब्रह्मणस् चतुर्थ पाद सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च इत्येवम् आदिना वागादीनाम अग्न्यादि ज्योतिष्वादि वचनेन एतम एव अर्थम दृढ़यति। इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। सवयी वाचम एव प्रथमाम अत्यवहत सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सो अग्निरभवत इति च एवं आदिना वागादीनाम अग्न्यादि भावापत्ति वचनेन एतम एव अर्थम द्योतयति। तो छांदोग्य और बृहदारण्यक श्रुति भी अग्न्यादि और वागादि का अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव रूप संबंध को ही दृढ़ कर रही है। इस अभिप्राय से ये आए हैं। तो ये जो वागेव ब्रह्मणस् चतुर्थ पाद सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च, इस वाक्य में जो भाति शब्द आया और तपति शब्द आया, भाति का कर्ता है चतुर्थ पाद। वो कौन है चतुर्थ पाद? वाक। तो वाक रूप जो चतुर्थ पाद है वो भाति का कर्ता है और तपति का भी कर्ता है। भाति से भान कर्तृत्व तो बताया जा रहा है, तपति से तप कर्तृत्व तो बताया जा रहा है। तो ये भान और तप क्या चीज है? तो भान और तप को वाक कर्तृक भान, वाक कर्तृक तप का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। भाति का अर्थ है दीप्यते,
तो सो अग्निना ज्योतिषा भाति, यानी वाक रूप जो ब्रह्म का चतुर्थ पाद है वह अग्नि रूपी ज्योति से प्रकाशित होता है। दीप्यते, भाति का अर्थ है प्रदीप्त होता है। और तपति का अर्थ है वो प्रदीप्त होना ही अधिष्ठित होना है, प्रेरित होना है। तो अग्नि रूपी जो ज्योति है वह वाक रूपी इंद्रिय को प्रदीप्त करती है। वो प्रदीप्त करना है, प्रेरित करना। और फिर अग्नि रूपी ज्योति से प्रदीप्त हुआ जो वाक है वह तपति। तो तपति का अर्थ है स्वकार्यम करोति। तो कर रहे हैं कि तपति यानी स्वकार्यम करोति इत्यर्थ। तो जब तक अग्नि ज्योति से वह भात नहीं होगा तब तक उसमें तपति नहीं आएगा, स्वकार्य कर्तृत्व नहीं आएगा, वदन रूप व्यापार कर्तृत्व नहीं आएगा। हाँ, ऐसा भी। तो ये तस्मिन, अब ये है सवई, इसका अवतरण टीका में। मूल भाष्य में जो सवई इत्यादि वाक्य आ रहा है ना, उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि एतस्मिन् अधिष्ठात्र अधिष्ठेयत्व रूपार्थे लिंगांतरम आह सवई वाचम इति। तो ये जो अनेक अग्निर्वाग भूत्वा इत्यादि में आग्न्यादि और वागादि का अधिष्ठात्र अधिष्ठेय भाव रूप संबंध, ये अर्थ बताया, संबंध रूप अर्थ। इसी अर्थ का ज्ञापकांतर बताया जा रहा है। इसी अर्थ को और पुष्ट करने वाला लिंग बताया जा रहा है सवई वाचम इत्यादि से। तो सवई वाचम एव प्रथमाम अत्यवहत सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सो अग्निरभवत इति च एवं आदिना वागादीनाम अग्न्यादि भावापत्ति वचनेन एतम एव अर्थम द्योतयति। तो सवई वाचम, इसमें स शब्द का अर्थ है उपास्य प्राण। उद्गीत ब्राह्मण का ये वाक्य है ना, उद्गीत ब्राह्मण है बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण। वहां उद्गीत यानी उद्गाता रूप जो प्राण है उसकी उपासना बताई है। और स शब्द से उसी उपास्य प्राण को लेना। उपासक के द्वारा मैं के रूप में चिंतित जो प्राण है, उपासित प्राण, और वो अहंग्र उपासना है, वो सूत्रात्मा है उपास्य प्राण। पूर्व में बताया ना कि वो अध्यात्म प्राण तो अल्प है, पूर्व अधिकरण में बताया गया, और उसमें तो तादात्म्य प्राप्त ही है। और उपास्य प्राण है समष्टि प्राण सूत्रात्मा। और उस सूत्रात्मा का उपासक जब अहंग्रह चिंतन करता है, अपने वेष्टि कार्यक्रम संघात में से अपनी अहंता को प्रयत्न से हटाते हुए समष्टि प्राण में स्थापित करता है, ऐसा ही चिंतन करता है। जैसा उद्गीत ब्राह्मण के द्वारा उपास्य प्राण का स्वरूप बताया गया और उसमें जो जो अंगी रसत्वादि गुण बताए गए हैं, उन गुणों से विशिष्ट सूत्रात्मा मैं हूं, ऐसा चिंतन करते करते ये चिंतन जिस उपासक का परिपूर्ण हुआ,
वो है उपासक के द्वारा उपासित सूत्रात्मा समष्टि प्राण। वो क्या करता है? तो उपासक को तो अपना सायुज्य प्राप्त कराता है। उपासक की तो अहंता समष्टि प्राण में अंगी में बनेगी, और उस सूत्रात्मा के जो करण है, सूत्रात्मा अधिदैव भोक्ता है, और उसके जो अधिदैव भोग में उपकरण स्थानीय अग्न्यादि हैं, उन अग्न्यादियों में अग्न्यादि भाव प्राप्त कराता है अध्यात्म करणों को। अध्यात्म भोक्ता अधिदैव भोक्ता रूप बन गया, और अध्यात्म करण अधिदैव करण भावापन्न हो जाएंगे। उपास्य प्राण ही वो अध्यात्म करणों में जो परिच्छिन्नता है, उनकी वो परिच्छिन्नता मिटा करके अधिदैव भाव यानी अपरिच्छिन्न रूप उन्हें प्राप्त कराता है। ऐसा बृहदारण्यक में कहा गया है। वो कहा जा रहा है कि सवै वाचम एव प्रथमाम अत्यवहत। तो उस उपासित प्राण ने क्या किया? तो वहां पर उद्गान कर्म में वागादियों के पहले क्या हुआ? तो चक्षुरादियों ने वाग को उद्गाता बनाया, इसलिए प्रथमाम यानी प्रधानम। और वो जो प्रधान उद्गान कर्म में वाक है, उसको जब उद्गान कर्म में प्रवृत्त किया तो उसने उद्गान तो किया, लेकिन सुंदर भाषण में अभिमान कर लिया। तो आसक्ति रूप जो पाप है, पाप ही मृत्यु माना गया, और उस मृत्यु ने आकर के इसे ग्रस लिया, मृत्युग्रस्त हो गई। तो यहां मृत्यु, तो प्राण ने क्या किया? तो वाक को मृत्यु से अतिथ्य का मतलब मृत्यु से मुक्ति दिलाकर, वहां मृत्यु है वो आसक्ति, सुंदर भाषण रूप अपने कार्य में जो वाक की आसक्ति है, यही मृत्यु है। और इस मृत्यु से मुक्ति दिलाकर उसे अग्नि, अधिदैव वाक है अग्नि, उसका भाव प्राप्त कराया, अग्नि भाव प्राप्त कराया। हाँ, तो वाचम प्रथमाम अत्यवहत, और जैसे ही मृत्यु से वो मुक्त हो गई तो कहते हैं सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत। उपासित प्राण के द्वारा वाक को आसंग रूपी मृत्यु से जैसे ही मुक्ति दिलाई गई तो सो अग्निरभवत, वह अग्नि बन गया, वाग इंद्रिय अग्नि बन गई। तो इति च एवं आदिना वागादीनाम अज्ञादि भावापत्ति वचनेन, तो ये जो बृहदारण्यक के वचन हैं इनसे भी एतम एव अर्थम द्योतयति, बृहदारण्यक श्रुति आज्ञादि और वागादि के अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भावरूप अर्थ को ही स्पष्ट करती है, प्रकाशित करती है। तो सवै वाचम इत्यादि श्रुतिस्थ स इस सर्वनाम का अर्थ करते हैं प्राण, टीकाकार। तो स यानी प्राणो, वाचम प्रथमाम यानी उद्गीत कर्मणि प्रधानाम, उद्गीत कर्म है उद्गान कर्म,
और उसमें प्रधान भूमिका होती है वाक की, इसलिए उसे प्रथमा कहा जा रहा है। तो वह अंद्रितादि पापम रूपम मृत्युम अतीत्य अवहत यानी मृत्युना मुक्ताम कृत्वा अग्निदेवतात्मत्वं प्रापितवान इत्यर्थ। अधिष्ठेय को अधिष्ठात्री भाव प्रदान करा दिया। अब सर्वत्र इत्यादि का अवतरण है टीका में। किंच मृतस्य अग्निम वाग अप्येति वातम प्राणः चक्षुरादित्यम इत्यादि श्रुतिरपि अधिष्ठात्र अधिष्ठेयत्व संबंधम द्योतयति इत्याह सर्वत्र। अनेक श्रुति वचनों के आधार पर ये सब गति सामान्य दिखा रहे भाष्कर भगवान। कई एक श्रुतियां वागादि और अग्नि के अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध को ही ज्ञापित कर रही है, ये कह रहे हैं। तो जो मरने वाला पुरुष होता है तो उसके जो प्रारब्ध कर्म का फलोपभोग ठीक ठीक हो जाए, इसके लिए ईश्वर के द्वारा नियुक्त जो अनुग्राहक देवताओं के अंश होते हैं तत्त वागादि इंद्रियों के गोलकों में आकर के बैठते हैं और वे तब तक रहते हैं जब तक प्रारब्ध का ठीक ठीक पूर्ण रूप से भोग नहीं होता। और जैसे ही प्रारब्ध भोग करके समाप्त होता है तो रिटायर्ड होने का इनका समय आ गया, समझ लो। तो ये तो ईश्वर के द्वारा एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में नियुक्त कराए गए थे, सेवा दी गई थी। और सेवानिवृत्ति का समय आ गया तो वहीं पर कौन रहेगा? वो अपने अपने जन्मभूमि पर चले जाएंगे। तो वागादि इंद्रियों की अधिष्ठात्री जो देवताएं हैं अंश रूप से यहां पर आई थी। तो जैसे ही प्रारब्ध पूरा हुआ, अब बोलना है ही नहीं इस शरीर में रहते हुए, तो वाग इंद्रिय ठीक ठीक बोल करके उसके प्रारब्ध का फल सुख दुख का अनुभव करा सके, इसके लिए आवश्यकता थी वाग इंद्रिय रूपी उपकरण को चलाने वाले एक इंजीनियर की। उस इंजीनियर के रूप में नियुक्ति थी अग्नि देवता की। अब वो बोलना ही नहीं है इस शरीर में, तो यहां रह करके क्या करेगी? ईश्वर की आज्ञा से यहां से फिर अपने अंशी में जाकर के मिल लेती है। ऐसे आदित्य का अंशात्मक जो स्वरूप है वो मरने वाले पुरुष के चक्षु इंद्रिय के गोलक अक्षी से निकल करके वो आदित्य में अंश में मिल जाता है, यानी अपने जन्म स्थान पर जाकर के घर में रहता है। ऐसा ये श्रुति बता रही है। तो इससे भी ये ज्ञापित होता है कि वागादि को चलाने के लिए अग्न्यादि का अंश यहां पर आया था। चलाने का अर्थ है अधिष्ठाता बनना। तो ये अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध को ही एक प्रकार से ये श्रुति भी पुष्ट कर रही है। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि किंच मृतस्य अग्निम वाग अप्येति, जो मरने वाला पुरुष है, मृत शब्द से मरा हुआ ऐसा नहीं समझना, मरने वाला मुमूर्षु, वो मरने से पहले जैसे ही पहले अधिष्ठात्री देवता का अंश वो अंश में जाकर के मिलता है, फिर वाग इंद्रिय का वृत्तिलय होता है, उत्क्रांति होती है। इसलिए मृतस्य अग्निम वाग अप्येति, ये तो
वाक अग्नि में चली जाती है का मतलब वाग अधिष्ठात्री अंश वो अग्नि में यानी अंशी में चला जाता है, ऐसा समझना। वातम प्राण यानी अप्येति, तो यहां पर वाक वो लक्षणा से अधिष्ठात्री अंश का बोधक है। तो वाक का अधिष्ठात्री अंश अग्नि में यानी अंशी में चला गया। ऐसे प्राण यानी घ्राण का जो अधिष्ठात्री अंश था वह अंशी वात में जाकर के मिल गया, वायु देवता में। चक्षुर आदित्यम इत्यादि श्रुति और चक्षु इंद्रिय का अनुग्राहक जो आदित्य अंश था वह भी अपने अंश में मिल गया। इत्यादि श्रुति अपि अधिष्ठात्री अधिष्ठेयत्व संबंधम द्योतयति, ये यही संबंध को स्पष्ट करें। क्योंकि वागादि तो गीता कहती है ना, मरने वाले पुरुष के साथ जाती है। मनःषष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थ यानी अपने अपने गोलक में स्थित जो इंद्रियां हैं उन्हें जाने वाला जो जीव है इस शरीर को छोड़ करके तो निकाल लेता है और अपने साथ ले जाता है। कैसे ले जाता है? जैसे बगीचे से निकलने वाली वायु बगीचे के अंदर खिले हुए पुष्पों के पराग कणों को लेकर के साथ में चली जाती है, लेकर के। ऐसे ही ये इस शरीर में से निकलने वाला जीवात्मा अपने साथ इस शरीर में पूर्व शरीर से लाई हुई जो इंद्रियां हैं उनके अपने अपने गोलकों से निकाल करके साथ में ले जाता है। प्रकृति स्थानी कर्षति। कब ये करता है? तो कहते हैं जब उत्क्रामति, इस शरीर से उत्क्रमण करता है उस समय। तो भाष्य में है सर्वत्र च आध्यात्म अधिदैवत विभागेन वागादि अग्न्यादि अनुक्रमणम अनया एव प्रत्यासत्या भवति। प्रत्यासत्ति शब्द का अर्थ होता है संबंध। प्रत्यासत्या का अर्थ निकलेगा संबंधेन। अनया एव प्रत्यासत्या ने इसी अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध से ही अग्न्यादि अधिदैव और अध्यात्म वागादि का यही अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव रूप संबंध से ही सर्वत्र उपादन करना। तो जैसे श्रुतियां बता रही हैं इनमें अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध, ऐसे स्मृति भी बता रही है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि स्मृता वपि, तो जो बात श्रुति ने कही है वही बात स्मृति ने भी बताई है। वागादि और अग्न्यादि का अधिष्ठात्री अधिष्ठेय भाव संबंध ये श्रुति ने बताया है तो स्मृति भी बताती है। इस अभिप्राय से स्मृतावपि इत्यादि वाक्य हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।